आज हम फैक्टराइजेशन के इस लेक्चर में एक नए फॉर्मूले को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है ये फॉर्मूला? फैक्टराइजेशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको प्रूफ पहले करते हैं कि क्या है इसका प्रूफ। बेटा आप लोग देखें इसको। हम लोग लेफ्ट ले लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ले लेते हैं। अब यहां पर हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देखा है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी, और ये प्लस सी क्यूब लिख देंगे इसको, और माइनस 3abc लिख देंगे ऐसे। अब a प्लस बी को हम चलो x मान लेते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा a प्लस बी होल क्यूब, सॉरी तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है एक्स क्यूब माइनस 3ab एक्स प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सी क्यूब को इधर ले आते हैं तो एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abx माइनस 3abc। इसको इधर और सी क्यूब इधर आ जाता है इसके साथ। इस पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, यानी x प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3xc x प्लस सी। और इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। क्या आप इन दोनों में देखिए माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस सी ऐसे। अब आप गौर से देखें तो x प्लस सी यहां है, यहां है, यहां है, कॉमन है, तो मैं x प्लस सी कॉमन ले ले रहा हूं, तो यहां बचा क्या? यहां होल स्क्वायर बचा, यहां 3xc बचा, और यहां माइनस 3ab बच गया। अब इसके बाद हम इसको लिखते हैं इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और इसको भी तोड़ देते हैं। क्या तोड़ देते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc माइनस 3xc माइनस 3ab आ रहा है ये। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। फिर इसके बाद x प्लस सी ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। ये x यहाँ पे देखिए x को क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल, हमने a प्लस बी माना था ना यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2xc और xc घट गया तो माइनस xc आया, माइनस 3ab आ गया ऐसे।
इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ऐसे। फिर इसको तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू लिखते हैं ए प्लस बी, सी माइनस 3ab। तो देखें ये माइनस 3ab, ये लास्ट का माइनस 3ab इससे घट जाएगा, और एक्स की वैल्यू यहां भी लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो रिजल्ट हमें मिल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इससे घट के माइनस ए बी, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे माइनस ए सी माइनस बी सी आ जाएगा ये। तो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसकी मदद से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। आप बहुत आसानी से इसको प्रूव कर सकते हो। इसका दूसरा पार्ट है, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर इसमें ए प्लस बी प्लस सी 0 रख दिया जाए तो ये पूरा राइट साइड 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बचेगा, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। दिस इज दैट। ये कब होगा, व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर a प्लस बी प्लस सी का सम 0 है तो इसका मतलब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होगा। आइए एग्जाम्पल इस पे कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे इस फॉर्मूले को मैं बता दूं कैसे यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, फैक्टराइज a माइनस बी होल क्यूब प्लस b माइनस सी होल क्यूब, ऐसे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि जो क्यूब के अंदर का पोर्शन है a, इस क्यूब के अंदर का पोर्शन b, इस क्यूब के अंदर का पोर्शन c, अगर इन तीनों का सम 0 हो तो इसकी वैल्यू होगी 3 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर, यानी तीनों नंबरों के प्रोडक्ट का 3 गुना होगा। यहां पर यही चीज है। आप इसके अंदर देखिए a माइनस बी, इसका और इसमें क्या है माइनस बी माइनस सी, और ये क्या है सी माइनस से। इनका सम देखें अगर हम लोग तो कितना आ रहा है, इट इज 0। हाउ मच इज कमिंग, 0 आ रहा है। तो अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि इसका क्यूब का, इसका क्यूब का, इसका क्यूब का सम कितना होगा, 3 पहला नंबर a माइनस बी, दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर। फिर से समझो, अगर a b c तीनों का सम 0 आ रहा है तो उनके क्यूब का सम किसके बराबर होगा, इक्वल होगा 3 इंटू पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरे नंबर के। यहां यही बात है, इसका तीनों का सम कितना है, 0। तो इसके क्यूब प्लस इसके क्यूब का सम कितना आएगा, 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस एक बार। लेट्स मी शो यू मोर एग्जांपल्स। जैसे कहा इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करिए, तो बिल्कुल वही कंडीशन यहां पे आती है। हमें क्यूब दिख रहा है, इसका क्यूब दिख रहा है, इसका क्यूब दिख रहा है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्यूब के अंदर के जो पार्ट हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके क्यूब के अंदर का जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसके क्यूब का जो अंदर का पार्ट है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उनका सम कितना है। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो देखें
तो रिजल्ट इज कमिंग 0। इनका सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसलिए इनके क्यूब का सम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सेकंड पार्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब किसके बराबर होगा? 3 पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये कब होगा? जब अंदर वाले क्यूब के अंदर के ये पार्ट, इनका क्यूब लिखा है, अगर उनका सम 0 होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसको फैक्टराइज करना है। फिर वही चीज़ हमको दिख रही है, क्यूब दिख रहा है बेटा, क्यूब। अब अंदर का जो पोर्शन है, जैसे 5x माइनस 2y, ये एक हो गया। इस क्यूब के अंदर का पार्ट क्या है? 2y माइनस 3z। और इसके पार्ट का क्या अंदर है? 3z माइनस 5x। सबको हम ऐड करते हैं। तो जब हम ऐड करते हैं तो आप देखिए 2y 3z और ये 5x कितना हो गया? ये 0 हो गया। इसका मतलब है कि इस a प्लस बी प्लस सी का सम 0 है। तो हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो यही यहां पर होगा 5x माइनस 2y होल क्यूब प्लस 2y माइनस 3z होल क्यूब प्लस 3z माइनस 5x का होल क्यूब इक्वल टू 3। ये पहला नंबर 5x माइनस 2y, दूसरा नंबर 2y माइनस 3z, तीसरा नंबर 3z माइनस 5x, ये होगा। इस तरह हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। लेट मी शो यू मोर एग्जाम्पल। कहा कि इसको फैक्टराइज कीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें 2 क्यूब दिख रहे हैं। तो हम इस फॉर्मूले का जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। हमें 3 क्यूब बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 8a को हम लोग लिख सकते हैं 2a का क्यूब, और इसको b क्यूब लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। इस -1 को हम लोग लिख सकते हैं प्लस -1 का होल क्यूब। अगर -1 पे क्यूब लिखते हैं तो उसकी वैल्यू -1 ही होती है। -1 पर अगर इवन पावर होती है, 2 होगा अगर, तो प्लस आएगा, लेकिन अगर आड यानी 3 होगा तो -1 आएगा। और 6ab को देखें आप गौर से, तो -3
ए कौन सा है 2a, b और c कितना है यहाँ पे -1। अब गौर से देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 2 6 ab आ जाएगा ये। तो अगर ये फार्मूला बन रहा है तो इसका मतलब है कि हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्या है फार्मूला a 2a प्लस b प्लस -1 ऐसे, यानी क्या है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस ab, इन दोनों का प्रोडक्ट 2ab माइनस b इंटू -1 माइनस 2a इंटू -1 ऐसे। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 2a प्लस b -1 और ये बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab प्लस b प्लस 2a बन जाएगा और यही फैक्टराइजेशन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी हम फार्मूले को पहले इस जो पॉलिनोमियल लिखा होगा उसको पूरे फार्मूले में कंप्लीट करेंगे, यानी a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में लिख देंगे। कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि फैक्टराइज कीजिए, तो हम इसको देखिए ये क्यूब लिख रहा है, ये क्यूब दिख रहा है, तो इसके चांसेस हैं कि इसमें और भी क्यूब हों। लेट्स मल्टीप्लाई दिस 2√2x क्यूब प्लस 3√3y क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करिए 5√5 माइनस 3√6 इंटू √5 इंटू XY हो जाएगा ऐसे। अब अगर आप गौर से देखें तो ये √2x का होल क्यूब है, क्योंकि √2 को आप जब 3 क्यूब करते हो तो √2 का मतलब हुआ 3 बार मल्टीप्लाई, तो √2 और √2 कितना हो गया 2 और ये √2 हो गया। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह ये √3y का होल क्यूब है और ये √5 का होल क्यूब है ये पोर्शन। और आप गौर से देखें ये जो लास्ट के टर्म है क्या इन तीनों के प्रोडक्ट का 3 टाइम्स है, तो माइनस है, 3 हटाया हमने, ढूंढते √2x कहीं दिख रहा है, हाँ इस √6 में √2 है और ये x है, फिर इस √6 में √3 भी है, √3 और ये y हो गया और ये √5 है ऑलरेडी मौजूद है। तो ये फॉर्मूला अब बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab और c। तो अब अगर ये फॉर्मूला बन रहा है तो इसका मतलब है कि वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, यानी ये क्यूब रूट्स को तीनों को लिख सकते हैं, फिर इसका स्क्वायर लिखते हैं, फिर इसका स्क्वायर लिखते हैं, फिर इसका स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए सी ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें पुट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये तो फार्मूले को हम लोग यूज़ कर रहे थे, दिखा रहा था मैं, ये इसको हम यूज़ करते हैं। पहले a कितना है √2x, ये कितना है √3y, ये कितना है √5 है, ये हो गया। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग अगले ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करना होगा 2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हुआ 3y स्क्वायर, इसका कितना हुआ +5 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट
कितना होगा √6 XY, √6 XY होगा माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा -15 Y, इन दोनों का कितना होगा -√10 X। ये हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। यानी हम फॉर्मूले की मदद से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं।